अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामईन, ये जो आज का अमल आपको बताने वाला हूँ यह है सही गलत में फ़र्क महसूस होना। यानी जब किसी काम में आपको शक हो कि भाई वो सही है या गलत और आपको ये फैसला फ़ौरन लेना हो, तो ऐसा ज़बरदस्त अमल बता रहा हूँ क्योंकि इस अमल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर ऐसे हजरात जो कारोबारी लोग होते हैं, लेन देन के मामलात होते हैं, या घर का कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है शादी ब्याह के हवाले से, या कोई भी ऐसा फैसला हो कि जिसमें आपको इतनी भी फुर्सत ना हो या इतना मौका ना हो कि आप सलातुल हाजत पढ़ सकें, इस्तिखारा कर सकें, ठीक है, आपके पास इतना वक्त ना हो और सही गलत में फ़र्क हो और आपको ये जानना हो कि मेरा ये फैसला लेना आया सही है या गलत है, लूं फैसला या ना लूं, उसके लिए इतना ज़बरदस्त शानदार अमल है। यकीन जाने अगर आप ये अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में ऐसी बात डाल देंगे कि जिससे आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि मैं ये फैसला करूं या ना लूं, मेरे लिए ये सही फैसला है या गलत फैसला है। तो आइए आपको बताता हूं वो अमल क्या है। अच्छा जी, ये दुरूद शरीफ है, ये आप देख लीजिए। ये मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ ये है क्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल फर्क़ि वल फुरक़ानि व जामिइल वरक़ि व मुनज़िलिही मिन समाइल क़ुरआनि व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लम। यह हवाला है ज़रियतुल वसूल। ये जो दुरूद शरीफ है, अब आपने इसका करना क्या है ये आपने जरा गौर से सुनना है। ये जो दुरूद शरीफ है, पहले तो आप इसको एक कागज पे लिखकर अपने पर्स में डाल दें या तो इसको याद कर लें, दो तरीके हैं। अब इसको करने के बाद आपने करना क्या है, जब भी आपको कोई फैसला लेना हो या किसी चीज में शक हो कि ये आया ये करना सही है या गलत है, चाहे आप छोटी सी छोटी चीज क्यों ना ले रहे हो, ठीक है, कारोबारी मामलात हो, घरेलू मामलात हो, किसी किस्म के भी मामलात हो, सिर्फ 11 मरतबा ये दुरूद शरीफ आप पढ़ें और पढ़कर आप बस उसी टाइम अब आपके दिल में जो भी आए आप वो फैसला ले लें। यानी पहले 11 मरतबा आपने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप दुआ जब आप करेंगे दिल दिल में दुआ कर लें या हाथ उठा के दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरे लिए जो मैं फैसला करने जा रहा हूं अगर ये मेरे लिए गलत है तो मुझे इससे बचा ले, फैसला अगर करना सही है तो सारी रुकावटें मेरी दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह उसी वक्त आपके दिल से तरद्दुद जायल हो जाएगा, हर किस्म का जो शक है वो आपके पास से हट जाएगा और आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा कि ये सही है या गलत। एक तो ये अमल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो अमल है ना वो क्या है, ये अब आप जरा सुनिएगा। हमेशा अच्छे बुरे में तमीज रहेगी। अब अगर आप ये मगरिब और इशा के दरमियान, ये अब आप देख लें, मगरिब और इशा के दरमियान अल्लाह का ये नाम है या रशीदू, ये कितनी दफा पढ़ना है, 100 मरतबा। अगर आप इस अमल की आदत बना लेते हैं, यानी मगरिब और इशा के दरमियान या रशीदू जो शख्स 100 मरतबा हमेशा पढ़ता रहेगा, हमेशा अल्लाह ताला उसको अच्छे बुरे की तमीज में रखेंगे। यानी वो जिस काम में हाथ डालेगा, जो कारोबारी फैसला करेगा, जो घरेलू मामलात के अंदर कोई भी अगर फैसला करना होगा, उसको पहले से ही अल्लाह ताला अच्छे बुरे की तमीज उसके दिल में डाल देंगे और हमेशा वो सही फैसला करेगा, गलत फैसला इंशाअल्लाह नहीं होगा और उसको नुकसान से अल्लाह ताला बचा के रखेंगे। ये एक अमल है। यानी अगर आप दुरूद शरीफ वाला जो अमल था वो इसलिए था कि अगर आप जो है ना किसी काम में फैसला करना हो तो उस टाइम आप 11 मरतबा पढ़ लें, लेकिन इसमें ये नौबत पेश नहीं आएगी। आप हमेशा अगर मगरिब इशा के दरमियान ये पढ़ते रहेंगे तो आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कोई फैसला करना हो आपको इंशाअल्लाह हमेशा अच्छे बुरे की तमीज रहेगी। आपको ये पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे लिए काम अच्छा है या बुरा है। तो ये था आज का अमल, सही गलत में फर्क महसूस करने का। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस अमल से जरूर फायदा उठाएंगे और सदका जारी की नीयत से इसे 2 सवाब में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।